भगवान का कल अवतार हुआ था। गुरुजी ने नामकरण किया। भगवान की बाल लीलाएं जब पूरी हुई तो गुरुजी के घर पढ़ने के लिए भगवान गए। गुरु गृह गए, दोनों के दोनों। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तुम स्कूल चला रहे हो ना, एक बात जरूर सभी स्कूल वालों को जाननी चाहिए। कुछ लोग विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय नहीं होता, विद्यालय। उसमें धकार नहीं है। द प्लस य इज इक्वल टू द्य। द प्लस य इज इक्वल टू द्य। तो जो लोग विद्यालय बोलते हैं या विद्या बोलते हैं वो बहुत गलत बोलते हैं। वो द्या है, द्या, ध्या नहीं है। इसलिए अल्पकाल विद्या सब पाई। ये बात बताई मैंने इसलिए कि अपने शिष्यों के स्कूल होते हैं तो मुझे स्कूलों से भी लगाव हो जाता है। हाँ, एक स्कूल में तो ऐसा गड़बड़ मामला था कि चेकिंग करने वाला आया तो बामे जो है ना, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बेटा बताना ये क्या है। तो उसने कहा का 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 का, का। बोले शायद हो सकता है ये तोतला हो। उसने दूसरे से कहा, बोले ये गा पे हाथ रखा, बोले ये क्या है, बोले ग ग ग ग ग ग गा। बोले हो सकता है ये भी हो। तीसरे पे उस पे खड़ा किया, उसने चा को हाथ रखा, बोले ये क्या है, बोले च च च च च च चा। उसने कहा तुम चुप हो जाओ। बोले मास्टर जी तुम बोलो। बोले ये क्या है, बोले ध ध ध ध ध ध धा। बोले बीमारी यहाँ है, बीमारी यहाँ बैठी है ना। एक शब्द है न और कच्छा वाला छा और त्र। कोई बताओ क्या बोलेंगे? नक्षत्र है ना, ये गलत है। थोड़ा पढ़ाई नहीं आज हो सो देखी जाएगी हैं, क्योंकि यदि स्कूल और विद्यालयों के जो ऑनर हैं वो सही हो गए तो पूरा छात्र समाज अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, इसमें जो नक्षत्र बोल रहे हैं, नक्षत्र, वो गलत है। जब बोलते हैं ना हम कक्षा, जब कक्षा हम बोल रहे हैं तो उसमें एक का और है, कक्षा नहीं तो उसमें बोलना चाहिए नक्षत्र बोल रहे हो तो कछ, तो कछा बोलना चाहिए। फिर बात समझ में तो आ रही है ना। नक्षत्र बोल रहे हो तो फिर कछा बोलना चाहिए। तो जो क्षा है ना उसमें 3 अर्ध अक्षर हैं और जहां आधा आधा मिलता है ना वहां जो है द्वित्व हो जाता है व्याकरण में, उसको झटके से बोला जाता है। इसलिए नक्षत्र बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नक्षत्र, क्या शाबाश, जयपाल सही बोल रहे हैं। नक्षत्र, हाँ? नक्षत्र बोलेंगे गलत हो जाएगा। नक्षत्र, कक्षा, है ना। कक्षा को लोग सही बोलते हैं, नहीं तो कक्षा बोलें फिर, है ना। तीसरा एक और बता रहा हूं।
यम गण ना नाम नासिका च, ये सब नाक के अनुसार बोले जाते हैं। नाक का स्वर इसमें जुड़ना ही चाहिए। किसमें? य चूले मैया, म यम ग क ख ग घ हंगा, है ना? यम गण अणा खाली, यम गण न, इनमें नाक का स्वर नहीं आया तो ये अशुद्ध हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना रावण, ये अशुद्ध है। जो रावण तो फिर णकार को फिर डकार बन जाएगा, फिर वो रावण तो समझ में आ रही है ना? अणा खाली हट गई, फिर वहां डा हो गया, और डा हो गया तो रावण गलत हो गया। तो जो रावण है ना, कर्ण, कर्ण नाक के स्वर से, और शुद्ध है कर्ण। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? बोले कर्ण, कर्ण। अब इसमें नाक का स्वर नहीं आया, अनुस्वार कहते हैं उसे, अनुस्वार नहीं आया तो ये शुद्ध हो जाएगा। कृष्ण गलत हो जाएगा, कृष्ण, कृष्ण है। रावण, रावण, रावण और रावण है। हाँ, तो एक अब जहां जहां इस जिसका णकार गलत हो गया उसका पूरी भाषा गलत हो जाएगी। क्योंकि अणा जहां जहां आएगा वहां वो अणा को डा बोलेगा, है ना? इसलिए मैं चाहता हूं मेरे विद्यालयों में ये सारी चीजें पूरी शुद्धता के साथ पढ़ाई जाएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तालियां, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बात चली थी ये जो हमारे ये बोलते हैं ना पुष्पांजलि, उसमें आरती के बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। बोलो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव विद्या। अब सब लोग समझ गए तो अब कोई भी बोलेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो अल्पकाल विद्या शब पाय, गुरु गृह पढ़न गए रघुराय। बोले विद्या और शिक्षा में क्या अंतर होता है? विद्या और शिक्षा में क्या अंतर होता है? जो शिक्षा होती है वह सीख तो ली जाती है पर संस्कार विहीन होती है। ठीक है? किसी चीज का संस्कार के बिना ही ज्ञान हो जाना वह शिक्षा है। लेकिन संस्कार सहित और विनम्रता सहित और विवेक को उपजावे, अपने अंदर के विवेक को। गांव की भाषा में मैं कहूं तो पढ़ना अलग है और गुनना, तो जो गुनना है ना वो विद्या है। पढ़ना गुनना दोनों है तो विद्या है, और केवल पढ़ना है गुनना नहीं है तो केवल शिक्षा है। ठीक है ना? तो राम जी ने शिक्षा नहीं पाई केवल, हमारे यहाँ ये लिख देते हैं शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसका मतलब है कि वो संस्कार वहाँ कम है, केवल हम नॉलेज दे रहे हैं। a+v² 2 ये नॉलेज दे दी, चाहे जाते तुम टमाटर खरीद पाओ चाहे न खरीद पाओ, हैं? लेकिन यदि हम सार्थ में यदि संस्कार दे रहे हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, हैं?
तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तुम्हारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारे उसमें भर दिए जाएं, हैं? तो वहाँ लिखना चाहिए विद्यार्थ आइए हैं और सेवार्थ जाइए। तो विद्या, क्योंकि विद्या बिनु विवेक उपजाए, यदि वो विवेक को उत्पन्न नहीं कर रही है, जीवन में भीतर से आत्मविश्वास नहीं भर रही है, जीवन में संस्कार नहीं दे रही है, तो शिक्षा मात्र रह जाएगी। तो राम जी ने जैसे ही डिग्री पूरी करी, लौट के आए, तुरंत जो है ना, उन्होंने तो फॉर्म भी नहीं भरा, अपने आप सेवा के लिए लेटर नहीं आया, कॉल मैन आया, कॉल लेटर नहीं। अब तो कॉल लेटर आते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आते हैं, लेकिन वहाँ ज्वाइनिंग मैन आया, बोले ज्वाइन करने के लिए आपको सेवा का मौका दिया जा रहा है, चलिए। और इतनी बड़ी सेवा साहब हैं। एक ऋषि संत महात्मा जो जंगल में रहता है, उसे आवश्यकता है तुम्हारी। ये भी एक अलग बात है, हमको हमारी आवश्यकता किसको पड़ रही है। मैं बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं, सभी समझिएगा। यदि कोई चोर उचक्का हमें पसंद कर रहा है, तो हमने गलत तरीके से अपने आप को तैयार किया है। हमारे अंदर उसे अपने लिए कोई क्वालिटी दिख रही है, तो मामला गड़बड़ है। यदि हमें कोई संत पसंद कर रहा है, कोई महापुरुष पसंद कर रहा है, और उसके लिए हमने कोई क्वालिटी डेवलप करी है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। जब हम अपना बायोडाटा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने अनुभव लिख करके डालते हैं ना कि हम ये, तो हमें खोजती हैं कंपनियां, हैं, हमें सब खोजते हैं। तो हमें जो खोज करके पसंद कर ले, और फिर वो इंसान कैसा है, समझ लो हम भी वैसे ही हैं। हमें कौन पसंद कर रहा है, हैं? तो जैसे एक संत जो है, जो जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, जिनका नाम है विश्वामित्र। एक होता है मित्र, एक होता है शत्रु। शत्रु होता है पहले नंबर पर, फिर मित्र होता है, फिर विश्वामित्र होता है। मित्र वो है जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करे। मित्र वो है जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करे। और विश्वामित्र कौन है? जो सारे संसार के साथ मित्रता का व्यवहार करे, सबको अपना माने, सबको अपना समझे। तो विश्वामित्र जो है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पावी।
दशरथ जी महाराज ने अपने विप्रों को साथ ले जाकर के स्वागत सम्मान किया और फिर पूछा, भोजन प्रसादी कराई के हे कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकर तन लावहु बारा। असुर समूह शतावहे मोही, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो वसनाथा। दशरथ जी ने कहा, आप अजीब हो। अरे जब आपको राक्षस सता रहे हैं, जिन राक्षसों को आप नहीं मार पा रहे, उनको मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अरे मोते कहो, मैं सेना लेके चलूंगा, पूरी सेना के साथ। मैंने बहुत बार जो है देवताओं के साथ में युद्ध किया है, हैं? मोते कहो ना, मैं उनको मारूंगा। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्यारी बात कही, इसमें कोई शंका नहीं है, आप उन्हें मार सकते हो। बोले फिर क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है, परेशानी है। बोले क्या? बोले मैं महात्मा हूं और मैं मारा मारी नहीं चाहता। तो बोले मेरे बच्चों को भी तो आप मरवाने के लिए ले जा रहे हो। बोले ना, दुनिया की नजर अलग है और मेरी नजर अलग है। दुनिया की नजर में साधु जो कर रहा है, जरूरी नहीं है वो वैसा कर रहा हो, उसका लक्ष्य कुछ और होता है। उसने कहा बताइए महाराज। बोले मेरे संत हो जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा कोई मारा जाए। अरे बोले खुलेआम कह रहे हो कि मैं बच्चों को इसीलिए ले जा रहा हूं कि वो सता रहे हैं, उन्हें मारना है। बोले नहीं। बोले तो? बोले ये बात सत्य है कि तुम मार सकते हो, पर हे दशरथ जी महाराज, तुम सिर्फ मार सकते हो, तार नहीं सकते। मैं मारने वाले को नहीं, मैं तारने वाले को ले जाना चाहता हूं। तब दशरथ जी की आंखें खुली, क्योंकि दशरथ जी भी इस बात को जानते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लेकिन दशरथ जी आसक्ति बहुत है राम जी में, और वो कह रहे हैं कि भगवान क्षमा करना कि राम देत नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं
बनए गुसाई। बोले सब सुत मोय प्राण की नाई। जब सभी सुत इतने प्रिय हैं तो फिर राम देते क्यों नहीं बन रहा? एरी मैया तुम्हारी पड़ोसन कोई आवे, तुम पैसे साड़ी मांगे, एक दिना को परवे बोले तुम सब साड़ी ने दिखाओ, एक को नहीं कर दे, बोले जा की मत कहना, और सब कोई किसी को भी ले लो। तो उसको और ज्यादा जई बात पे ज्यादा बई पे और ज्यादा मांगने की इच्छा होगी, जइए क्यों कह रही है? हाँ या ना बताओ? तुम जाकी नहीं करोगे, वही ज्यादा बा को मन करेगो कि जाऊं कोई बात है। जब वो ज्यादा पीछे पड़ेगी तब तुम बताओगी। बात जो है कि जी जो साड़ी है का है जी मेरी ना है, मैं एक दिन पैरवे के लिए दूसरी की लाई वो है, अपनी है तो मैं दे दूं, पर दूसरी की है कैसे दे दूं, है ना? बस यही बात थी, है ना? बताओ। हाँ, जयपाल के लिए जोरदार तालियां। सही पकड़े, सही पकड़े। क्योंकि मेरे हो तो मैं दूं। कथा तो सुनी है ना अपने जटायु के, इसीलिए इसको आगे बढ़ते हैं, समय क्यों उसमें करें। तो सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे चेला हैं जी, तुम समझाओ, क्योंकि गुरु जो होता है वो चेला की नस अच्छी तरह जानता है। एक जो है कुआं में एक आदमी गिर गया। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, ऊपर वाला जो है नीचे हाथ फंसा रहा था और हाथ वहां तक पहुंच भी गया था, न करेगो। तो वो ऊपर वालों कह रो दे, अरे दे, अरे दे भाई दे। और वह ने हाथ ऊपर नहीं करे, ने को ऊपर दे दे तो वह पकड़ के खींच ले, तो नहीं दे। एक बड़ा बूढ़ा आदमी है, जैसे जयपाल के पिताजी बैठे कहाँ है, ऐसा आदमी बड़ो बूढ़ो बिना दांतन वारो वो आयो। मान की भाई ये बताओ ये आदमी है कौन? बोले ये बनिया को बालक हो, बनिया को दुकानदार को। बोले अच्छा, बोले हटो हटो मैं निकालता हूँ। उसने जो है हाथ नीचे किया और उसने हाथ नीचे करके कहा ले ले, सुई बान हाथ ऊपर कर दो, माने पकड़ लो। अब सौजने बोले बाबा गजब है, तुमने ये कैसे करी? तो उन्होंने कहा ये दुकानदार है, ये बनिया, ये देना नहीं जानता, ये केवल लेना जानता है? तो तुम कह रहे कि दे दे, अब देवी के नाम तो वो कैसे हाथ कर देखो, बात न्यू कहो ले ले, फिर देखो है। तो दुकानदार की बात तो छोटी सी, सारा मानव समाज ही है, उसके मन में जहाँ फायदे का काम होता है वहाँ अपने आप प्रवृत्ति हो जाती है, और जहाँ घाटे का सौदा होए वहाँ से आदमी बचना चाहता है। वैसे असली बात ये है, सारा संसार ये जानता ही नहीं फायदा क्या है और घाटा क्या है, समझता ही नहीं है। विपरीत बुद्धि होने के कारण जो सबसे बड़ा घाटा है उसी को सबसे बड़ा फायदा समझता है, और जो सबसे बड़ा फायदा है उसे घाटा समझता है। भैया
विश्वामित्र जी महाराज की कहने पर वशिष्ठ जी ने कहा, अब इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अब तक भी बात है रही दे दे रामे दे लक्ष्मणे दे। वशिष्ठ जी ने कहा ना, ऐसे मत कहो। वशिष्ठ जी ने कहा चौ चार बहू चाहिए और ये ले ले। बोले हाँ चाहिए, तो बोले दे दे। यदि चार बहू चाहिए तो दे दे। अरे तो तब तो चुना बताई, ये ब्याह के लिए आए? बोले हाँ। और बोलो जो बता दो देने के चार है, हमें बताते। बोले अब तू समय देवे को तैयार है? चूंकि उन्होंने ले वाली प्रकृति अपनाई कि इससे, क्योंकि संत जो है जो मांग रहा है वह देने के लिए मांग रहा है। हाथ, अपने हाथ को देने के लिए उसके हाथ को मांग रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब कुछ मांग रहा है तो उसका अनंत गुना करने के लिए उसका उसी का, इसलिए उससे वो मांग रहा है, तेरा अनंत गुना करना है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, सरिता धरती माता और पौधा। पौधा को तुम बस थोड़ा सा एक बाल्टी पानी देते रहो, हम पानी देंगे, वो किसी दिन हमको रस देगा, जूस देगा, आम देगा, हैं? पहले खट्टा देगा, फिर पक गया तो मीठा देगा। और जितना हमने पानी नहीं दिया था उससे कई गुना देगा, है ना? और हमने तो केवल पानी ही दिया था, फीका, उसमें कोई मिठास भी नहीं दी, लेकिन उसने जब लौटाया, हा हा हा, है ना? हमने धरती माता को, जब हम सरसों बोते हैं, तो इतनी सी सरसों, कितनी सी? इतनी सी, 4 किलो, हैं? और जब उस 4 किलो सरसों को हम धरती माता को देते हैं तो वही धरती माता हमें 4 किलो की 40 किलो नहीं, 40 किलो नहीं, ज्यादा देते होगी, कोई अंदाजन बताओ। 4 किलो बीज जो डत्त का है सरसों को, लाया को, बाकी अनुपात में खेतों में कितनी सरसों हो जाती होगी? 2 कुंटल। तो बताओ कितना है वो? 1 बीघा में 300 ग्राम पत्ते है। तो जे झूठ बोल रहे, कैसे किसान है ये? अरे मैं जानता ना हूं तो मैं उल्लू बनाने लगे, मैं चेला चबाटे बहुत बैठे हैं, उठाए ले जाएंगे। 300 ग्राम 1 बीघा में, तो मैंने कितनी करी? 40 कुंटल। तो सही बोल लो मैं, 40 कुंटल है गई 4 किलो की। 4 कुंटल बता रहे हैं जी पंडित जी। ये बीघा ते का लेनो देनो, हम कह रहे हैं कि 4 किलो कितने खेत में बोएगी, है ना? फिर वह खेत में कितनी होन हो जाएगी, तो अनुमान लगा में तो कम से कम 35-40 कुंटल जो है सरसों होगी। अच्छा, भूल चूक लेनी देनी हो, हाँ, तो वो हिसाब लगा के वो बता दियो। चूंकि जो भागवत का श्लोक होता तो मैं वो बता देता। तो धरती माता क्या देती है और क्या हम देते हैं, और हम देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो देती है तो देते हुए दिखाई भी नहीं देती है, ढक कर के देती है, ढक कर के। वो तो हम बाहे कूट के पीस के बावते निकालते, ढक कर के देती है। जैसे हम लोग जो है किसी को लिफाफा देते हैं ना ढक कर के, ऐसे ही तुम देखना अभी हमारे आश्रम पे जो बागवानी है, जो साग सब्जियां हैं, वहां में सब्जियां हमें भीतर ढूंढनी पड़ती, पत्तन में ढक कर के देती है। ककड़ी है, खीरा है, और सब जितना भी है वो पत्तों के नीचे ढकी मिलेगी। जब भाई नेक न्यो यो करोगे
तब बाकी नीचे दिखावा नहीं करती है धरती माता है। संत बिटप सरिता गिरी धरनी। क्यों भैया हमने जे ककड़ी और धनियो एक ही डोर पकड़ दो, गलत तो ना है। देखो हम जानता था उतना है, हम सोचता है एक ही जगह पे दो चीज रह जाएंगी। वैसे कोई जानकार हो और आश्रम पे जिन चीजें ने करन चाहे तो हमें अच्छा लगेगा। कोई चेला चपाटो फ्री है जाए, रिटायरमेंट हो जाए, घर ते दुनिया ते तो आश्रम पे बने हो रहे। हाँ तो संत बिटप सरिता गिरिधरनी। कौन सा तैयार है? हाँ जॉइनिंग लेटर आएगा। सही है, संत को जॉइनिंग लेटर आएगा। संत बिटप सरिता गिरी धरनी परहित हित सबन के कर। तो जैसे वृक्ष बिटप है, और ये तो मैंने देखा है, ये नल हो या ट्यूबवेल हो, वहां में ते जब पानी निकालना हो तो तो पहले वहां में 4-6 बाल्टी पानी डालना पड़ता है। तो ट्यूबवेल जो है पहले मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? कि बोले पहले तुझे देखना तो चाहता हूं कि तू देगो के नहीं देगो, हैं? जब तू दे देगो तो फिर जब मैं देने पे आऊंगा तो खेत के खेत भर दूंगा। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हित सबन के कर। परहित हित सबन के कर। इसलिए कहा गया है कि मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले। तो संत जब भीतर से हम उस फ्रीक्वेंसी पे होंगे तब संत हमारे जीवन में हमें प्राप्त। ओ मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले। चले जाइए, इस पे डोरी थोड़ी है इस पे। आलस नहीं भाई, कल हम इस बात को कह चुके। कोई संत मिले
कृपा बिन प्रभु न मिलते, पाप सभी दर्शन से कटते। ओ मेरा रोम रोम पुलकाए, ऐसा कोई संत मिले, भटक रहा हूँ कब से जग में, बस कर माया के बंधन में, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन छुड़ाए, ऐसा कोई संत मिले, संत दरस का गम बड़ा महात्म, गम बसाने बड़े भाग्य से नीरा होए समागम। पदमग ओ मेरा आवागमन मिटाए, मारने कि ऐसा कोई संत मिले। सारे मागरे ने सा मेरा आवागमन मिटाए, सरे कि ऐसा कोई संत मिले। सगम सारे मदने प बदम गमरे निधस अनुज समेत देहु रघुनाथ, सरे मा
रघुनाथ मेधा रघुनाथ सारे मामा गा रे रघुनाथ गम प गम गा रघुनाथ गम प निदा अनुज समेत मदनी धा देहो रघुनाथ सानि सानि दा सानि दा अनुज समेत। एक बात बताओ भैया, व्याकरण में अनुमानी होता है पीछे, उपसर्ग है ये, अनुमानी पीछे। जैसे अनुज, जमाने जन्म लेना, यानी पीछे जन्म लेने वाला। तो अनुज माने होता है जस्ट छोटा भाई, खुद से तीसरे नंबर का नहीं, अपने से जस्ट पीछे वाला। बात समझ में आ गई? तो राम जी से जस्ट पीछे वाले लक्ष्मण जी हैं कि भरत जी हैं? भरत जी हैं। तो यहां नंबर भरत जी का आना चाहिए था, तो फिर लक्ष्मण जी का कैसे आ गया? उन्होंने अनुज को मांगा है। जैसे कल और परसों, तो जस्ट पीछे कल है, परसों तो और पीछे हो गई ना। तो अनुज माने भरत है। फिर भरत को कैंसिल कैसे किया गया? लक्ष्मण जी को कैसे यहां अनुज की जगह बिठाया गया? रामानुज जब शब्द आएगा तो लक्ष्मण जी के लिए आएगा, रामानुज। इसके पीछे एक कथा है छोटी सी। ये जो लक्ष्मण जी है ना, इन्हें राम के चरणों में सुकून मिलता है, ये इनकी जन्म जन्म की आदत है। क्योंकि जब ये शेष होते हैं, शेष तो भी उनके चरणों में रहते हैं। अच्छा, जिसको जिस कमरे में सोने की आदत पड़ जाए, वह उठा के दूसरे कमरा में सोए दो, या कहूँ रिश्तेदारी में जावे तो पहले दिन नींद सही तरीके से आती नहीं है, और जैसे ही अपने कमरा में पहुंचो, है भैया सब दुनिया ते देखो तो अपने कमरा में ही चैन, अपने घर में ही चैन है ना। क्योंकि वहां में हमारे शरीर को, मन को और माइंड मेमोरी एंड सेल मसल्स मेमोरी, इन दोनों की मेमोरी उस कमरे से अटैच है, जुड़ी हुई है। उसमें जाते ही माइंड और मसल्स ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, ये सिद्धांत है। तो एक जब बचपन में क्या हुआ, ये बच्चे सब संग रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उधर कोई कारण से लक्ष्मण जी छोटे से हैं, वहां सुला दिए, राम जी वहां सुला दिए गए हैं। तो अब थोड़ी ही कुछ सेकंड बाद ही लक्ष्मण जी का रोना प्रारंभ हुआ। चुप ही नहीं हो, खिला में उन्हें चुप करें, चुप है जा बेटा, जे कर अरे चुप ही नहीं हो। कभी कभी बच्चा जब रोने लगता है तो माता बड़ी परेशान हो जाती है। फिर साहब वैद्य बुलाया, चुप नहीं होता। बड़ी बूढ़ी बुलाई, चुप नहीं होता। फिर वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया। वशिष्ठ जी बोले अभी ठीक होता है, रुको रुको। पलना में से उठाया, और राम जी का जो पलना था बड़ा वाला, उसी पलने में राम जी को एक साइड में करके जैसे ही रखा, सोई लक्ष्मण जी चुप हो गए। उस दिन से वशिष्ठ जी ने कह दिया कि वैसे तो राम का अनुज भरत है, लेकिन सचमुच में मन से जो इतना कनेक्ट है, जो जिसके बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकता, इसलिए अनुज की जगह लक्ष्मण का ही नाम जोड़ा जाएगा। ये इसके बिना रह नहीं पाएगा। एक दिन का भाई कबड्डी खेल रहे,
हारेहु खेल चिता वही मो। सरयू के किनारे रेती थी, उस रेती में फारो खींच के और कबड्डी खेलवे को मन भयो। राम जी ने कहा भैया बांट लियो आपस में, कछु उधर हो जाओ कछु इधर रह जाओ। इतनी कही राम जी ने, तब तक लक्ष्मण जी वहां खड़े थे, आए के सीधे राम जी के पीछे गए, बोले कोई काहुआ बांटो हम रहेंगे यहाँ। कोई काहुआ बांटो, कोई के तो रह जाओ, लेकिन हम रहेंगे यहां। अब राम जी ने भरत जी की ओर देखा, बोले ठीक है मैं आपके सामने वाली पार्टी में हूं। भरत जी कहते हैं कबड्डी हुई, जानबूझ करके राम जी ने भरत जी को जिता दिया। लक्ष्मण जी को थोड़ी सी गुस्सा तो आई कि तुम्हें हमारी जीत पसंद ही नहीं है, हैं? तुम तो हमेशा हमको हराना चाहते हो। उसके बाद भरत जी से बातचीत हुई उनके साथियों की, क्यों तुम राम के सामने खड़े हो गए, भैया को भैया के सामने खड़े होना चाहिए। ये तुम तो इतने शीलवान इतने अच्छे भाई होकर के भी तुम सामने। भरत जी ने दो बड़ी प्यारी बातें कही। बोले भैया मुझे दो लालच थे। पहला लालच, बोले मेरे मालिक का खेल बनता हो, चाहे मुझे कहीं भी खड़ा होना पड़े, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, यदि मैं खड़ा न होता तो उनका खेल नहीं बन रहा था, और उनका खेल इसी में बनता है तो मैं इसमें राजी हूं, इसलिए मैं सामने खड़ा हो गया। बोले दूसरी बात क्या है? बोले दूसरी बात यह है कि हम भगवान की तरफ खड़े हो जाते तो भगवान का सही तरीके से दर्शन नहीं होता। भाई जिसकी पार्टी में रहेंगे वो तो साइड में रहेगा ना, कभी पीछे रहेगा, कभी थोड़ा बहुत आगे साइड में ज्यादा रहेगा, लेकिन सामने वाली पार्टी में रहेंगे तो हर समय सामने रहेंगे। इसलिए थोड़ा दर्शन का लालच था, है? यदि लोग थोड़ा सा कहेंगे तो सही कि तुम बताओ सामने वाली पार्टी में हो गए, पर लोगों को देखूं कि अपने स्वार्थ को देखूं, मैंने अपना स्वार्थ देखा था। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश हूं तब। तुमने एक काम बहुत अच्छा किया जयपाल, तुमने राम कथा रखी। राम कथा में खुली छूट होती है मेरी, कहीं से भी कहीं घुस जाऊं, कुछ अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ ऐसा बंधन नहीं रहता कि सुदामा चरित्र कहनो ही है। जब भागवत में हम बंधे पड़े रहते, हाथ पांव बिल्कुल बंधे हैं कि नहीं जितो करनो जितो करनो। राम कथा में इतना स्वाद आता है, मन से जहां घूमना हो, जहां गहराई में जाना हो। अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिय सोई। तो बात समझ में आ गई, अनुज की जगह होना चाहिए था भरत को, लेकिन जा रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज। इन्होंने एक शब्द और जोड़ा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। जाको मतलब अभी अनाथ है, फिर सनाथ हो जाएंगे। बोले हाँ, ये जो निशिचर है ना, ये जिसके अंदर घुस जाए, निशिचर माने विकार, अहंकार, लोभ, मान, मद, ये जिसके अंदर आ जाते हैं वो अनाथ हो जाता है, क्योंकि वो किसी को अपने सामने गिनता ही नहीं है। और जब तक वो अपने सामने किसी को अपने से बड़ा स्वीकार नहीं करेगा तो वो अनाथ ही है?
रावण जो है जरय नगर अनाथ कर जैसा। एक बात बताओ, शेर सेफ है कि गाय? थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। जबकि गाय गाय है और शेर शेर है। लेकिन गाय अच्छी जिंदगी जीती है और अच्छी जिंदगी जीने के बाद अच्छी मौत मरती है, या शेर? मैं बताता हूं, तुम चक्कर मत पर, घबरा मत, तुम घबरा जाता हो हाल है। तो कछु तो यूं घबराते हैं कि पता ना हमने यूं बताई, यूं हैगो तो सब देखेंगे जान कहा बताई। जीव तो झंझट है, और अगल बगल भाई इतनी बुरी तरह देखता है यानी कौन सा गलत काम कर दो। जब है गाय सेफ है, इन्होंने बताई गाय सेफ है। जब है हाँ, बहुत सुंदर बात बताई, तालियां, जोरदार तालियां। लोग जो है कोई न कह रहे साहब वो तो शेर है, शेर। ये व्यक्ति का अपमान है। जो कहना आदमी का है, गैया है साहब, ये आदमी का सम्मान है। अब मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूं। शेर की जिंदगी भी जोखिमों से भरी है और मौत तो बहुत दर्दनाक है। और गाय की जिंदगी भी आनंदमयी है और गाय की मृत्यु भी आनंदमयी है। कैसे? एक शेर जो है गाय के पीछे पड़ गया। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि गाय को अंतिम समय तक चारा मिलता है, हाँ या ना? बा में चलवे की सामर्थ्य हो या नहीं हो, तो भी अंतिम समय तक उसे भूसा मिलेगा, घास मिलेगी, दानो दरिया मिलेगा। पहली बात। इसलिए गाय मरेगी भी तो कभी भूखी नहीं मरेगी, ठीक है? लेकिन शेर जैसे जैसे जो है अपनी उम्र के ढलान पे आता है, फिर शिकारें उसके हाथ से छूटने लगती हैं। और फिर जब भूखा रहता है तो कमजोरी बोलो और बढ़ जाती है, तो फिर उसके बिल्कुल आमने सामने शिकार घूमती हैं और फिर वो केवल देखता है और मरता है। और ऐसे महीनों तक, कभी कभी सालों तक भूख से तड़फ तड़फ कर वह मरता है, क्योंकि उसके सामने कोई दानो दरिया जैसे गाय के सामने रखते हैं ना, अंतिम समय तक भी ऐसे कोई रखने वाला, क्योंकि उसने अपने अहंकार में अपने आप को हमेशा अनाथ रखा। उसने कभी अपना मालिक कोई स्वीकार नहीं किया। इसलिए कोई यदि मालिक होता है, कोई संरक्षक होता, तो शायद अंतिम समय तक उसे भोजन पानी मिलता रहता। एक दिन गाय के पीछे शेर दौड़ा, जंगल में गाय चरने आई, और गाय थोड़ी छरेरी थी, जैसे मेरे आश्रम की गैया बच्चियां दौड़ती हैं ना, आए पूंछ उठा करके जब दौड़ मारती हैं तो लगता है कि हिरण के बच्चे दौड़ रहे हों, ऐसा उनकी छलांग रहती है। तो वो गाय ने तेज छलांग लगाई, तो क्या हुआ कि उस जंगल में एक दलदल था, दलदल, और वहां में बीच में गाय ने छलांग लगाई, वहीं फंस गई। पीछे से शेर के जो पंजे थे, जो गाय से कम से कम 4-6 हाथ दूर, जब वो बांध चलाएंगे तो बहु मई के में फंसेगा, और 4-6 हाथ की दूरी है। अब न गाय हल पा रही न शेर हल पा रहा। गाय ने कहा, क्यों जंगल के राजा, अब तुम्हें क्या दिखता है, जिंदगी या मौत? बोले अब तो मौत ही है। और बोले तुम? गाय बोली मेरी जिंदगी निश्चित है, मेरी मौत नहीं है। बोले तुमने अपने आप को अभी तक फालतू रखा है,
लेकिन मैंने किसी का पालतूपना स्वीकार किया है। हैं? तुम फालतू हो और मैं पालतू हूं। तेरा कोई मालिक नहीं है, मेरा कोई मालिक है। तू किसी का दास न बन सका, लेकिन मैं किसी की दासी हूं। इसलिए अब ढूंढते ढूंढते जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएगा और मुझे दलदल से निकाल के ले जाएगा। लेकिन तूने कोई अपना बनाया ही नहीं है, इसलिए तुझे कोई ढूंढने वाला ही नहीं है, तेरा कोई चाहने वाला ही नहीं है। तेरे भैंसे कांपने वाले तो थे। संसार में भी दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग यही चाहते हैं, बस इसी बात में बड़ा ही मानते हैं, फिरोजाबाद में निकलता हूं ना, हाँ, इसी बात में अपना अपना गौरव मानते हैं, जबकि ये तो जो है सबसे घटिया बात है। तो गाय कहती है कि मेरा कोई मालिक है और तेरा कोई मालिक नहीं है, तूने कोई मालिक माना नहीं। इसलिए मैं यहां कहना चाहता हूं कि विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। निशिचर बध में होव सनाथा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे विकार मरेंगे ना, वो बाहर वाले विकारों की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि अंदर के विकारों की बात कर रहे हैं। क्योंकि अंदर को अहंकार नहीं मरेगो तब तक वो किसी को अपना मालिक स्वीकार करेगा ही नहीं। बोले काय को भगवान, कौन भगवान, कैसो भगवान? अरे जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, जब हम भगवान बीच में कहां से आएगा? कोई कितना पढ़ ले पर नंबर तो कोई परीक्षा, जब हम परीक्षा दे देंगे तो नंबर तो कोई परीक्षक ही देगा। हम अपने पेपर के नंबर स्वयं लेने में समर्थ, ऐसे ही हम अपने कर्मों का परिणाम भी स्वयं नहीं ले सकते। देने वाला कोई, यदि अपनी कॉपी जांचवे को हम ही अधिकार मिल जाए तो कोई फेल होगा? हैं? बच्चों से पूछ रहे हैं, तुम्हारी कॉपी तुम ही जांचवे को मिल जाए तो फुल में है साहब, फुल में फुल नंबर आएंगे। इसलिए कर्म का भले ही हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो ऐसा मानते हैं तो काय को भगवान, कौन भगवान, कैसो भगवान, काय को गुरु, कैसो गुरु, तो समझ लो वे उसी सिंह की तरह हैं जिसका कोई नाथ नहीं है। ये अहंकार किसी को नाथ बनने नहीं देता, इसीलिए वो व्यक्ति अनाथ रहता है। इसी बात को विश्वामित्र कह रहे हैं। निशिचर बध में होव सनाथा। भैया जब मांग के ले चले दो भैयन को तो एक तूफान सो आयो। राम जी ने पूछा, गुरुजी ये क्या है? बोले, राम जी यही तो मुझे परेशान कर रही है, ये ताड़का है। ये जो है जब जब मैं यज्ञ करने बैठता हूँ, साधना करने बैठा हूँ, तब ये आकर के विघ्न जरूर करती है। अच्छा तो मैं भी देखता हूं, अब चिंता न करो। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई,
मानिते ही निज पद दीना। ये ताड़का क्या है? ये मनोवृत्ति है। और ये पता है किसके कंट्रोल से चलती है? रावण के कंट्रोल से। रिमोट कंट्रोल रावण के हाथों में है। अच्छा, रहती कहाँ है? ऋषि मुनियों के आसपास। तो भले ही हम ऋषि मुनियों के आसपास रहें, यदि हमारा रिमोट कंट्रोल मोह के हाथों में है, क्रोध के हाथों में है, लोभ के हाथों में है, तो हम संतों के पास वो नहीं ले पाएंगे जो हमें लेना चाहिए। और उल्टा उन्हें हमारी इन विकृतियों से परेशानी होगी। परेशान करेंगे हम, क्योंकि हम चलेंगे अपने ढंग से और वो चलाना चाहेंगे अपने ढंग से। हम हर घटना की व्याख्या मोह को केंद्र में रखकर, ममता को केंद्र में रखकर, काम को केंद्र में रख के करेंगे। लेकिन संत हर घटना की व्याख्या वैराग्य को केंद्र में रख करके, भक्ति को केंद्र में रख करके, ज्ञान को केंद्र में रख करके उसकी व्याख्या करेगा। तो इसलिए दोनों की जो व्याख्याएं हैं ना, वे समान नहीं होंगी। यदि दोनों का केंद्र एक हो जाए तो व्याख्याएं समान होने लगेंगी, और व्याख्याएं समान होने लगेंगी तो गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाएंगे। फिर अलग अलग मानसिकता